वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अगर हम आजकल के दौर की बात करें सो डिजिटल मीडिया का ये दौर है और मुख्तलिफ अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें और जब हम बात करते हैं कि उनका ज़रिया रोज़गार क्या है, सो बहुत से ऐसे हमें बच्चे मिलते हैं जो आजकल फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स के तौर पर बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं या ऑनलाइन ऑब्वियसली कोई ना कोई काम करके। और ये तमाम रुझान, ये ट्रेंड जो था ये परवान चढ़ा, ये पनपा जब हम बात करते हैं कोविड की। जब कोविड की फ़र्स्ट वेव आई और उसके बाद वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ तो वहाँ से ये आइडिया जो था ये पनपना शुरू हुआ। अगर हम देखें तो राइट नाउ बहुत से ऐसे आपको प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे जहाँ पर बच्चों को कोई ना कोई स्किल सिखाए जा रहे हैं, कोई ना कोई हुनर जो है वो सिखाया जा रहा है। वो घर बैठे किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, अपनी इनकम डॉलर्स में कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ये मुख्तलिफ़ जगहों पर आजकल सिखाई जा रही हैं पाकिस्तान की अगर हम बात करें। लेकिन बहुत कम, शायद आपको ना होने के बराबर ऐसे इदारे मिलें जो फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्किल सिखाएं या इस किस्म की ट्रेनिंग दें। आज हम आपको जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहे हैं, बेसिकली इनका मकसद ये है कि आजकल की जो नस्ल है या जो बच्चे हैं, इंडिविजुअल्स हैं, मुख्तलिफ़ एज ग्रुप, जो भी कोई स्किल्स हासिल करना चाहे, लर्न करना चाहे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सोशल मीडिया की तालीम दी जाए। जितने भी स्किल्स आजकल ट्रेंडिंग में हैं उनके बारे में बताया जाए ताकि वो अपना रोज़गार जो है वो अच्छे तरीके के साथ कमा सकें। ये तमाम काम होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे साथ इस वक्त डिजिटल सोल्स के चेयरमैन मियाँ फरियाद अहमद इस वक्त शो में मौजूद हैं। फरियाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपका प्लेटफॉर्म डिजिटल सोल्स इसका नाम है, ये कब से काम कर रहा है? और मैंने जितने भी आज तक इंस्टीट्यूट्स देखे हैं, इवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सब जो हैं वो पेड कोर्सेज करवाते हैं, पेड ट्रेनिंग्स देते हैं। आपको ये आइडिया क्यों और कैसे आया, या आपका इसमें क्या फ़ायदा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बच्चों को तालीम दी जाए ऑनलाइन काम के हवाले से? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल सोल हमने अदारा जो है को आज से 2 साल पहले बनाया और इसका खालिस्तान हमारा एम जो है वो यही है कि हम लोग जो है वो ऐसे नौजवान जो इस वक्त बेरारवी का शिकार हो रहे हैं और जो जॉबलेस हैं और जो डिग्रियां लेके ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी जो है ना वो बेरोज़गार हैं, तो हमने ये तय किया कि खिदमत खलक का जो है ना ये काम भी किया जाए। तो हमने ये अदारा कायम किया और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो दुबई से लैपटॉप मंगवा के यहाँ पे जो है वो बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। तो उसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी होप्स मिली और हमने जो है बच्चों को एसईओ की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। अब एसईओ एक ऐसी चीज़ है कि जो लोग भी एसईओ के ऊपर कमांड हासिल कर लेते हैं, मीन कि वो किसी भी ब्रांड को इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। एसईओ के अंदर जो है वो कीवर्ड्स जो है वो गूगल की दुनिया में रैंक होते हैं। जब वो कीवर्ड्स रैंक हो जाएंगे तो ब्रांड जो है ऑटोमेटिक वो इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो बेसिक हमने फिर जो है वो एसईओ की ट्रेनिंग देना शुरू की। और इसमें मैं आपको एक बात ऐड करता चलूँ कि हमारे पाकिस्तान में डिफरेंट अदारे हैं जो इस वक्त भारी फ़ीसें लेने के बावजूद भी बच्चों को जो है वो जस्ट लेक्चर देते हैं। अब बच्चे जो हैं लेक्चर लेने के बाद पता चलता है कि 3 मंथ 6 मंथ का उन्होंने कोर्स जो है ना वो अपना कंप्लीट कर लिया है, बट उनके पास जो है ना 20% नॉलेज भी जो है ना वो सेव नहीं हो सका। उन्होंने अपने माइंडसेट में उसको सेव करना है, वो प्रॉपर उसको बेसिकली ये लूप होल है या एक इसका कह लें कि नेगेटिव पॉइंट है कि बहुत से बच्चे जो ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह हासिल करते हैं लेकिन और पैसे दे के कर रहे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज़ें उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। इस एक नेगेटिविटी को या इस एक लूप होल को आप अपने प्लेटफॉर्म से कैसे मिनिमाइज़ कर रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं कि आपके हाथ से जो बच्चे सीखें उनमें ये चीज़ ना हो, वो जो सीखें वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करके अर्न भी कर सकें? हाउ डू यू मेक श्योर ऑफ इट? इसमें हम ये कर रहे हैं जी कि हम लोग जो है वो बच्चों को फिज़िकली जो है वो प्रैक्टिस करवाते हैं। अच्छा। हमारे पास जो क्लासेस हैं वो 9 to 6 चलती हैं और उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो बेरोज़गार बच्चे हैं, जो डिज़र्विंग बच्चे हैं, उनको हम अपने प्लेटफॉर्म पे लाते हैं और उनको लैपटॉप प्रोवाइड करके हम उन्हें जो है वो अगर एसईओ की ट्रेनिंग हासिल करना चाहता है, एक बच्चा इंटरेस्टेड है, तो हम उसको फिर जो है वो कुछ कीवर्ड्स दे देते हैं। उसके ऊपर जो है वो ऑन पेज ऑफ पेज जो है वो वर्किंग करनी शुरू कर देता है। बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अदारे में जो सीख रही हैं।
तो वहाँ पे वो ऑन पेज ऑफ पेज लगाता है, उसके लिंक्स लगाना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद जो है हम उसको सेकंड फेज़ में ले जाते हैं कि उसको व्लॉग लगाना जो है ना वो शुरू करवा देते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता उसकी स्पीड जब बूस्ट होना शुरू हो जाती है, हमारे पास जो बच्चा आफ्टर 3 मंथ जो है वो मिनिमम जो है वो एवरी डे की बुनियाद के ऊपर 50 व्लॉग लगाना शुरू हो जाता है, जो कि इंटरनेशनल जो है आप समझ लें कि उसके टारगेट के मुताबिक आ जाते हैं कि उनके 50 व्लॉग एक बच्चा डेली के एक कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो लगाना शुरू कर देता है। हुँ। तो उससे बच्चे की प्रैक्टिस इतनी हो जाती है 3 महीने के अंदर, चूँकि वो फुल टाइम वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है। अच्छा, ये 9 एएम फ्रॉम द मॉर्निंग टिल 6 इन यस, द इवनिंग यस, बच्चे यहाँ पर आते हैं और उन्होंने यही टाइम जो है आके गुजारना है वहाँ पर। सो बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है। लोग देखें, बहुत से हमारे, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कोई ना कोई काम कर रहे हैं लेकिन उनकी उस से गुजर बसर नहीं हो रहा। वो कहते हैं ना, पूरी ना पड़ना। ऐसे ही है, सो उनका ऐसे ही ये है। होता है कि हम पार्ट टाइम कोई ना कोई ऐसा स्किल लर्न कर लें कि हम कुछ ना कुछ कमा सकें। अब ऐसे लोगों को आप टाइमिंग्स में कैसे फैसिलिटेट करते हैं? एक्चुअली हमने ये अदारा जो है ना वो बनाया है कि जो बिल्कुल बेरोज़गार हैं बच्चे, जो इस वक्त मैं देखता हूँ कि कोई बच्चे जो है ना वो मास्टर भी किया हुआ है, ग्रेजुएशन की हुई है, उन्हें जॉब नहीं मिल रही। हमने स्पेशल फैसिलिटी तो उनके लिए रखी। फिर इसके साथ साथ आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जब मीटिंग्स होती है तो हम उसमें बेशुमार बच्चे ऐसे भी देखते हैं जो रोड्स के ऊपर व्हीलिंग्स कर रहे हैं, एमलेस लाइफ जो है ना वो चला रहे हैं। हम उनको ये स्किल ज़्यादा जो है ना वो दे रहे हैं ताकि वो किसी ना किसी रोज़गार के ऊपर जो है ना वो आ जाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को 3, 4, 5 बैचेज़ ऐसे निकले हैं, उसमें से हमारे बेशुमार टैलेंटेड बच्चे भी हैं कि जिनकी अभी 3 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई थी और डिफरेंट ग्रुपों ने जो है ना वो उनको जॉब ऑफ़र कर दी और वो उनके पास चले यही गए। मैं आपसे पूछने लगी हूँ क्योंकि देखें आजकल मेरी अपने नॉलेज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों से पैसे लेकर ऑब्वियसली वो एक काम करवा रहे हैं और उसके एवज़ वो पैसा ले रहे हैं, लेकिन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ऑनलाइन काम की, और 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार, कई जो हैं जो थोड़े से रीनाउंड हैं उनकी फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो इससे भी ज़्यादा है। लेकिन होता क्या है कि बच्चे ने वहाँ से सीख लिया, बच्चे को पूरी तरह स्किल्स भी आ गए, एट टाइम्स बच्चा जो है वो अपवर्क या फाइवर जो है वहाँ पर सही से काम नहीं कर पा रहा, उसको अपना गिग्स जो हैं वो बनाने नहीं आ रहे, अपने आप को या अपनी सर्विस को मार्केट करना नहीं आ रहा, उसको कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा। सो आप लोग बच्चों को इस तरह से भी फैसिलिटेट करते हैं कि अगर बच्चे ने सीख लिया लेकिन उससे अब उसने कमाना कैसे है, अपने आप को या अपने स्किल को मार्केट कैसे करना है। सो बच्चों को आप ये भी क्या इसमें भी हेल्प आउट कर जी, रहे होते हैं? बिल्कुल हेल्प आउट एक्चुअली होता ये है कि एक तो बच्चा फ्रीलांसर बनने जा रहा है, वो तो फाइवर पे या अपवर्क पे किसी भी एंड पे जाके वो अपने पेजेस पे जाके अपनी स्किल जो है ना वो शो करवा देता है। ये उसकी अपनी एक पर्सनल एफर्ट है। दूसरी एक एफर्ट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी ताल्लुक़ है। इसके साथ-साथ हमारी कोलैबोरेशन जो है वो अल खिदमत फाउंडेशन से भी है। अल खिदमत फाउंडेशन भी ऐसे हमें डिज़र्विंग बच्चे दे देता है जिनको हम स्किल्स जो है वो देते हैं। और इसके साथ-साथ जो है काफ़ी अदारे हमारे साथ अटैच हैं जिनको पता है कि इनके पास प्रोफ़ेशनली स्किल्ड बच्चे जो है ना वो अवेलेबल हैं। तो हमें कॉल्स करते हैं, हम रेफ़रेंस जो है ना वो कोड कर देते हैं। उसमें ये है कि बच्चे जो है वो बिफ़ोर 3 मंथ्स मैंने कुछ बच्चे ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने हमें अपना जो है ना वो लेटर ला के दिखा दिया कि सर हमारी जो है ना वो जॉब ऑफ़र आई है फ़लाँ जगह से, तो हम वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं। तो हम उन्हें बेस्ट विशेस देते हैं कि ठीक है बेटा आप जाएँ और अपनी जॉब जो यानी है आप उनको करियर का ट्रैक आगाज़ पर करें। चढ़ा देते हैं और उससे आगे फिर ऑब्वियसली उनकी अपनी मेहनत है, बिल्कुल। लेकिन गाइड जो है वो किसी भी काम करने से पहले आपके लिए गाइडेंस होना, उसकी ट्रेनिंग होना और फिर किस अंदाज में उस काम को करना है, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसी पर मज़ीद भी हम बात करना चाहेंगे, लेकिन अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज का ये सेगमेंट स्पेशली उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई ना कोई स्किल हासिल करके अपना रोज़गार जो है वो कमाना चाहते हैं, और प्लेटफॉर्म इसके लिए डिजिटल सोल्स का है जिसके चेयरमैन मियां फरियाद अहमद साहब हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले भी हम गुफ्तगू कर रहे थे फरियाद साहब, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हर बैच में कितनी सीट्स आपके पास होती हैं जिस पर ऑब्वियसली डिफरेंट बच्चे आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं? अभी जो स्टार्ट है ना जी, ये कुछ 50 बच्चों से किया हुआ है। 50 के करीब और ये हमारे 3 पास महीने तक बच्चे और चलता है? बच्चियां जो हैं वो 50 के करीब जो है ना हमारे पास एक बैच में होते हैं। और ये 3 मंथ का जो है ना वो कोर्स है। पर इसमें ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चे और बच्चियां वो आलमोस्ट 2 मंथ 2.5 मंथ में जो है ना वो समझते हैं कि हमारे पास जो है ना ये स्किल आ गई है और वो जॉब के लिए कहीं ना कहीं अप्लाई भी कर देते हैं।
तो हमने वैसे मिनिमम जो है वो 3 मंथ का जो है वो रखा हुआ है कि उसमें एसईओ की फ़ील्ड जो है ना उसका बच्चा आ गया तो उसको उस डोमेन में जो अच्छा, है वो हम यही मैं ट्रेनिंग आपसे देते हैं। जानना चाह रही हूँ कि एसईओ पर तो आप लोगों का ज़ोर है, लेकिन जी, जी। इसके साथ-साथ जो आपका प्लेटफ़ॉर्म है, उससे मज़ीद आप कौन-कौन से स्किल्स जो हैं, वो बच्चों को सिखा रहे उसमें हैं? हम ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग जो है, उसकी ट्रेनिंग भी वहाँ पे फ़िज़िकली बच्चों को दे रहे हैं और उसके साथ-साथ सोशल मीडिया की ट्रेनिंग जो है, वो भी उसके साथ ही जो है ना हम बच्चों को देते हैं, जिसमें डिफरेंट चैनल्स फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अदर चैनल्स जो आ जाते हैं, उसकी ट्रेनिंग भी हम उसके साथ ही जो है ना वो चला रहे होते हैं। पर उसमें बच्चों को देखते हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट किसमें है। अगर एक बच्ची है, उसका इंटरेस्ट जो है ना वो सोशल मीडिया में है तो फिर हम उसको सोशल मीडिया में ले जाते हैं। अगर कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ़ ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग को फ़ोकस करते हैं तो फिर हम ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की उनको जो है वो ट्रेनिंग जो है ना वो देना शुरू कर देते हैं। जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट देख लेते हैं, फिर उस डोमेन में बच्चों को जो है ना वो हम ट्रेनिंग देते लेकिन हैं। देखिए, ये सब आप काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है, जहाँ पर इतनी भारी भरकम फ़ीस देकर बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ़ स्किल्स हासिल कर रहे हैं। ऐसे में आप जो हैं मुफ़्त में बच्चों को स्किल सिखा रहे हैं, लेकिन इसमें आपका अपना फ़ायदा क्या है? आपकी मोटिवेशन क्या है? क्यों आप बच्चों को ऐसा सिखाना चाह रहे हैं? एक्चुअली जी कुछ तजारत जो है ना वो हम लोग अल्लाह के साथ भी करते हैं, हाँ। ठीक है। तो ये खालिस्तान हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं कि ऐसे बेरोज़गार लोग जिनको हम रोज़गार दे दें, हम ज़रिया बन जाएँ, वसीला बन जाएँ, तो उसके लिए हम लोग जो है वो चाहते हैं कि ऐसे लोग जो डिज़र्विंग हैं, सिर्फ़ मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से एक बात भी बताता चलूँ कि हम सिर्फ़ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग ही नहीं देते, बल्कि जो डिज़र्विंग बच्चे हैं जो ट्रैवल अलाउंस बियर नहीं कर सकते, बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं, हम उनको जो है वो ट्रैवल अलाउंस की मद में कोशिश करते हैं कि 5000, 7000, 10,000 वो भी उनको साथ जो है ना वो देते हैं सिर्फ़ अल्लाह की और रज़ा की सिर्फ़ अल्लाह खातिर। की रज़ा की हुँ, खातिर और अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए हम एंड लोग जो दैट्स है वंडरफुल। ये प्रोजेक्ट जो है ना चला अच्छा, रहे हैं। देखिए, ये जो 3 महीनों की ट्रेनिंग है और उसमें आप मुख्तलिफ स्किल्स सिखा रहे होते हैं, उसके बाद क्या ये 50 के 50 बच्चे जो आपके पास एनरोल हुए होते हैं, इनमें से कितनों को नौकरी मिल जाती है? कितने फुली जो हैं वो स्किल्ड हो जाते हैं? इसमें मैम ऐसा 40 है, हो जाते हैं, 45 हो मैं जाते आपको हैं? बताता हूँ कि ये भी एक बड़ा इसमें ज़बरदस्त नंबर है अगर इस तरह बिल्कुल होता ऐसे ही है। आप बिल्कुल बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। पाकिस्तान के अंदर अभी आईटी की बहुत बड़ी स्पेस खाली है। जहाँ जहाँ पे स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत है और लोग अवेलेबल नहीं हैं। हमारे लाहौर चैम्बर के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो अब मौके हमें जो है वो स्टार्ट से ही कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं कि मियाँ साहब हमें जो है ना वो सोशल मीडिया के बच्चों की ज़रूरत है। वो हमारे पास ऑफ़िस में बैठे हैं और वो हमारे बिज़नेस को जो है ना वो बूस्ट करने की कोशिश करें। तो मैं ये बड़े वसूख से कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर ऐसे को 1000 प्लस अदारे भी हों और वो बच्चों को स्किल्स दें क्योंकि हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल स्किल्स बच्चों को नहीं दी जाती। यहाँ पे ये है कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो हैं वो मास्टर भी कर लेते हैं और एमबीए भी और उन्होंने बेशुमार डिग्रियाँ ली होती हैं बट वहाँ पे जॉब्स हैं ही नहीं। हुँ। तो उसके पस मंज़र में हमारे पास ऐसे बच्चे जो मास्टर करके भी आए हैं, वो 3 महीने बल्कि वो 2 महीने में उन्होंने अपनी जॉब अरेंज कर ली है। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी स्पेस अभी आईटी के हवाले से जो है वो मौजूद है। वो चाहे सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री है। और यही बात है ना कि देखें, बच्चे अगर कोई स्किल हासिल करते हैं, सो एक तो उनके पास ये ऑप्शन है कि वो अपने मुल्क से ही क्लाइंट्स लेके उनके साथ ऑफ़ काम करें, कोर्स, लेकिन आपके लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खुले हैं। बेशक यानी कि ऐसे ही ये है। जो अपवर्क या फाइवर जैसे फाइवर से, प्लेटफॉर्म और इस तरह के और दीगर प्लेटफॉर्म्स भी हैं, आपके लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खुले हैं। बेशक आप ऐसे ही। पाकिस्तान में बैठ के आप चाहे काम करना चाहें ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूएई में, वेर एवर यू वांट टू वर्क, यू यस, हैव द एबिलिटी और ऑब्वियसली यू हैव द स्किल कि आप करके और उस मुल्क की करेंसी में अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल कर क्योंकि सकते व्हाट आई फील कि पाकिस्तान में अगर आपने रहना है और यहाँ सरवाइव करना है अच्छे तरीके से, सो उसके लिए आपकी इनकम किसी और करेंसी में होना, प्रेफरेबली डॉलर्स में होना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई एक पैगाम जो आप इस वक्त जितने यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं उनको देना चाहें, अदर देन दिस, जो आपको रीच आउट करना चाहें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके इस प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग लेना चाहें, उनके लिए कोई राब्ता नंबर या कोई सोशल मीडिया का पेज कुछ ना कुछ बता दें ताकि वो आपसे कांटेक्ट कर सकें। एक तो ये है कि ये अपॉर्चुनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड ही हैं बच्चों के लिए। जो बच्चे सीख लेते हैं वो फाइवर पे जाके अपने जब अकाउंट्स बनाते हैं, अपवर्क पे बनाते हैं, तो उसमें हमारे मुल्क के लिए जो है वो फ्रूटफुल इस हवाले से है कि जब बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे काम करेंगे तो वो ज़र मुबादला लाएंगे। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि शॉर्टेज डॉलर की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, फॉरेन रेमिटेंस हमारे ना होने के बराबर हैं।
तो अगर हमारे ये बच्चे जो हैं वो स्किल्स हासिल करके इंटरनेशनल जो काम कर रहे हैं और जो इन फ्यूचर करेंगे, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए दोनों तरह से बेनिफिट है। एक तो उनका रोज़गार चल जाएगा, दूसरा रेमिटेंस आना शुरू हो जाएंगे, जिससे हमारी मईशत जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और सेकंड क्वेश्चन आपका कि डिजिटल सोल जो है फेसबुक पे जाके, उसको गूगल पे जाके अगर बच्चे सर्च करें तो वहाँ पे डिजिटल सोल फैसल टाउन जो है वो आ जाता है। और अगर नंबर का कहें तो मैं अपना नंबर भी बता देता हूँ। हमारे पास मिस सबा हैं जो ग्रुप लीडर हैं, उनका नंबर भी मौजूद है, वेबसाइट पे भी है, फेसबुक पे भी है, सो इंस्टाग्राम पे भी है। रेलिवेंट पेजेस पर जाके या डिजिटल सोल्स की वेबसाइट पर जाके वहाँ से आप कॉन्टैक्ट नंबर भी हासिल कर सकते हैं और वहाँ से रब्ता भी किया जा सकता है। थैंक यू सो मच मियाँ फ़रियाद अहमद साहब, हमारे साथ शो का हिस्सा थे। बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई ना कोई स्किल हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए डिजिटल सोल्स का प्लेटफॉर्म हाजिर है। इसी के साथ व्यूअर्स अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे इस एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आप सबका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा ये अभी हम आपको बताएंगे और इसके साथ साथ आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्या ट्रॉफ़ी जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, और जो अपकमिंग मैच है बिटवीन पाकिस्तान एंड भारत, उसमें पाकिस्तान के जीतने के कितने चांसेस हैं, ये भी आज हम टैरो कार्ड्स की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ वन एंड ओनली दाऊद टैरो कार्ड रीडर इस वक्त स्काइप पर मौजूद है। दाऊद जी, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? दाऊद जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल ठीक हो गया। दाऊद जी से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम आईसीसी वर्ल्ड कप की बात करें तो आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा मैच है। इससे पहले पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स के साथ मैच खेला था और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर था उसने परफॉर्म किया और पाकिस्तान मैच जीत गया था। आज के मैच के क्या चांसेस हैं, आने वाले मैचेस में पाकिस्तान की जीत के कितने चांसेस हैं, सब पर बात करेंगे। हमारे साथ दाऊद जी मौजूद हैं। दाऊद जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा दाऊद जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी मुख्तलिफ ज़ोडिक साइंस हफ्ता कैसा गुजरेगा, उसके बाद हम आ जाएंगे कि आईसीसी ट्रॉफ़ी जो है वो पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी, टैरो कार्ड्स इस हवाले से क्या कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एरीज़ से स्टार्ट कर लेते हैं। बताएं एरीज़ का ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है? तो देखते हैं जनाब, एरीज वालों का आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा। तो एरीज वालों का ये जो वीक है बड़ा जबरदस्त नजर आता है। एरीज वाले बेसिकली डबल माइंडेड नजर आते हैं, लेकिन जो काम करना चाहते हैं उनमें इनको मदद मिल जाएगी। खासकर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड मामला बड़े जबरदस्त नजर आते हैं। ऑल राइट, एंड व्हाट अबाउट टॉरस? टॉरस वालों का आने वाला हफ्ता कैसे रहेगा? तो टॉरस वालों के आने वाले वीक का टीम ऑफ द वीक, टॉरस वाले जबरदस्त पोजीशन पर बैठे रहे, एक बड़ा फैसला कर रहे हैं। गुस्सा इनको आएगा, गुस्सा इन्होंने कंट्रोल करना है और इनकी लव से मुतल्लिका, रिलेशन से मुतल्लिका बड़ी जबरदस्त मदद होगी इस वीक। बिल्कुल ठीक। और जेमिनी के बारे में आपके कार्ड्स क्या कहते हैं? देखते हैं कि जमनाई वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो जमनाई वाले इस वीक में जबरदस्त कामयाबियां समेट रहे हैं, बड़ी पॉजिटिव खबरें, बड़े बड़े पैगामात और पॉजिटिव पैगामात। और ये वीक आप लोगों का बड़ा जबरदस्त रहेगा। रूहानी लाहड़ी मामला में बड़ी जबरदस्त मदद और बड़ी पॉजिटिव एनर्जी नजर आ रही है। कैंसर? कैंसर वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? तो देखते हैं कैंसर वालों का आने वाला हफ्ता। तो कैंसर वाले दोस्त एक बात है, याद रखिए जो लोगों को ना बताइएगा, पैसे की कमी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप फजूल खर्ची से परहेज करिएगा। सही, पैसों की कमी का कैंसर को सामना करना पड़ सकता है। एंड व्हाट अबाउट लियो? लियो वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? तो देखते हैं लियो वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो लियो वाले खासकर एजुकेशन से रिलेटेड लोग बड़े जबरदस्त नजर आते हैं, बड़े जबरदस्त फैसले लियो वालों के नजर आते हैं। सेहत का इशू हो सकता है, जिस्म के ऊपर बोझ, मगर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा, और कुछ नए कामों का आगाज कर रहे हैं, इब्तिदा कर रहे हैं। काफी चीजें बेहतरी की तरफ चले जाएंगी इस वीक। वर्गो के हवाले से क्या कहेंगे? विर्गो वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? तो देखते हैं जनाब, विर्गो वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो विर्गो वाले गुस्सा कम करें, अपने कामों पे भरपूर तवज्जो करें
और मशवरे के साथ चलें, बड़ों के मशवरे के साथ सॉलिड किस्म के काम, अपने मामलात को लेकर आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा, लॉजिकली सोचना पड़ेगा और टू द पॉइंट रह के मामलात को हैंडल करना। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, लिब्रा के बारे में आपके कार्ड्स क्या कहते हैं? देखते हैं जनाब लिब्रा वालों का आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा। मैदान वाले बुर्ज मैदान वाले भी इस वीक में बड़ी जबरदस्त किस्म की एनर्जी रख रहे हैं और बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ बैठे होंगे। एक बहुत बड़ा काम हो रहा है इनका इस वीक में, लेकिन दुश्मनों से बच के रहिएगा। नजरेबद और हासदीन जो है इनके मामला को खराब करेंगे, लेकिन स्टार्स की पोजीशन इनके हक में है। बिल्कुल ठीक हो गया। स्टार्स की पोजीशन इनके हक में है। इसके साथ साथ स्कॉर्पियो पर आ जाएं। स्कॉर्पियो का ये वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा, क्या कहते हैं आपके कार्ड्स? देखते हैं जनाब स्कॉर्पियो वालों का आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा। तो स्कॉर्पियो वाले डबल माइंडेड नजर आते हैं अपने मामलात को लेकर और अपनी रिलेशन और मोहब्बत को लेकर भी, और कुछ बातें दिल और दिमाग में चल रही हैं उनको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वीक थोड़ा सा जो है सब्र तहम्मुल के साथ गुजारें। जज्बाती बिल्कुल नहीं होना, जज्बात के मामला को खराब कर सकते। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, सेजिटेरियस की बारी अब आ गई है। सेजिटेरियस देखते हैं जनाब सेजिटेरियस वालों का आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा। तो सेजिटेरियस वाले अगर बाहर के मुल्क फ्लाई करना चाहते हैं तो जरूर करें, मदद मिल सकती है, काम मिलेगा, हालात में बेहतरी नजर आती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके रिलेशन से मुतल्लिका चाह रही हैं, जहां आपकी दिली ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, कहीं दिल टूट सकता है, क्योंकि दिल टूटने वाला कार्ड मेरे सामने दिल टूट सकता है भाई सेजिटेरियस वालों का, सो एहतियात करनी है दिल के मामले में। अच्छा जी, अब आ जाएं कैप्रिकॉर्न पर। कैप्रिकॉर्न वालों का मुझे लगता है कि कैप्रिकॉर्न वालों का कैसा गुजरेगा। तो कैप्रिकॉर्न वालों की इस हफ्ते की स्टोरी ऑफ वीक, कैप्रिकॉर्न वाले बड़ा और जो अपने दिल से मुतल्लिका फैसलों से मुतल्लिका सोच विचार कर रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला पूरी हो जाएगी। परेशान ना हो, मगर थोड़ा सा वक्त का इंतजार करें। ओके जी, थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार करें कैप्रिकॉर्न वाले लोग। एक्वेरियस के बारे में अब बताइएगा कि क्या कहते हैं आपके कार्ड्स? तो देखते हैं जनाब एक्वेरियस वालों का आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा। तो एक्वेरियस वाले बड़े जबरदस्त नजर आते हैं इस वीक में, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिकली और बड़े बड़े काम करते हुए नजर आते हैं। आप लोगों की एनर्जी बड़ी सॉलिड नजर आती है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं और मुझे लगता है जिस तरह आप जियो और तीनों जैसे मसले के ऊपर चलते हैं आप काफी अच्छी प्रोग्रेस करेंगे इस वीक में। बिल्कुल ठीक। अब आखिरी पाइसेस, क्या कहती है आपके कार्ड्स की एनर्जी पाइसेस के बारे में? देखते हैं जी पाइसेस वालों का आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा। तो पाइसेस आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ दी वीक क्या है। तो पाइसेस वाले पुरसकून नजर आते हैं और एवरेज पोजीशन रहेगी और बड़े माली तौर पे बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन गुस्सा नहीं करना, प्रेशर में नहीं आना, टेंशन में नहीं जाना। बड़ा काम करने की तरफ अभी जा रहे हैं, मगर अभी बड़े फैसले शायद ना हो। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये तो आपने सारे ज़ोडिक साइंस के बारे में बता दिया कि हफ्ता कैसा गुजरने वाला है, और थैंक यू सो मच टेरो कार्ड रीडर दाऊद जी। दाऊद हमारे साथ स्काइप पर मौजूद थे, आज के मैच के हवाले से अच्छी खबर सुनाई है। और दाऊद जी का ये कहना है कि आज का मैच जो है वो पाकिस्तान के लिए मतलब चांसेस हैं कि पाकिस्तान मैच जीत सकता है, लेकिन आने वाले मैचेस और ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, लेकिन ट्रॉफ़ी घर आएगी यानी पाकिस्तान आएगी, इस हवाले से जो चांसेस हैं वो थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं। बट एनी हाउ व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।